नाज़रीन, नए पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मौसूल हो ही गई होगी। नए पाकिस्तान में जो नया इनकलाब आया है उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। नए पाकिस्तान में जिस तरह आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाई गई है वो भी अब आपके इल्म में होगा। आप सब यकीनन जानते होंगे कि इस नए पाकिस्तान में जो बुनियादी तौर पर गरीब के लिए बनाया गया था, जो बुनियादी तौर पर एक फलाही रियासत बनाने का इरादा किया गया था, ये वो नया पाकिस्तान था जहाँ गरीब को मुफ्त सेहत और तालीम की सहूलियात मिलनी थी, जहाँ हर शख्स को रोज़गार मिलना था, जहाँ लोगों ने बाहर से आकर नौकरियां करनी थी, जहाँ सब्ज पासपोर्ट की इज्जत होनी थी, जहाँ भूख से लोगों ने खुदकुशियां नहीं करनी थी, जहाँ हर शख्स ने खुशहाल होना था, जहाँ तरक्की का सरचश्मा अवाम ने होना था, जहाँ अवाम का ख्याल रखा जाना था। उसी नए पाकिस्तान में आपने सुना होगा कि पेट्रोल की कीमतें तारीख में सबसे ज़्यादा इजाफे के साथ बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक वक्त में कभी पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। और कितने लुत्फ़ की बात है कि एक महीना पहले ये पेट्रोल की कीमतें कम की गई और सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वावेला मच गया कि खान साहब एक इनकलाब ले आए हैं, खान साहब ने गरीब की फरियाद सुन ली है। कीमतें कम की गईं लेकिन पूरे पाकिस्तान से पेट्रोल नायाब हो गया। लोग पेट्रोल पंपों पे कतारों में खड़े रहे लेकिन 500 या 1000 रुपए से ज़्यादा का पेट्रोल उन्हें नहीं मिला। और जब ये सूरत हाल बढ़ती गई तो बजट के बाद अचानक ये खुशखबरी आवाम को सुनाई गई कि पेट्रोल की कीमतों में करीबन 26 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। गरीब आवाम पर यह खबर जैसे किसी बिजली की तरह गिरी है, इसलिए कि लोगों को इतना तो इल्म है कि अशियाए खुरोनोश की कीमतें उस वक्त बढ़ती हैं जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है। हर वो शय जिसके आवाम तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होती है, हर वो शय महंगी हो जाती है। अब सूरत हाल ये है कि लोग पहले बिजली के बिलों से परेशान थे, लोग पहले गैस के बिलों से परेशान थे, हाल में लोड शेडिंग का भी आगाज़ हो गया है। लेकिन जो तमाशा किया गया है, जो इस मुल्क के अवाम के साथ जुल्म किया गया है, वो ये है कि अचानक पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ा दी गई है। अब मुझे बताइए कि आप उन नारों का, उन सवालों का और उन दावों का क्या जवाब देंगे जो खान साहब अपोजिशन में लगाया करते थे। खान साहब अपोजिशन में कहा करते थे कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि हुक्मरान करप्ट हैं, वो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। असद उमर साहब की भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स आया करती थी कि पेट्रोल की जब आलमी कीमत कम हो और पाकिस्तान में उसकी कीमत ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि आपके हुक्मरान कोई घपला कर रहे हैं, कोई करप्शन हो रही है, किसी सेठ की तिजोरियां भरी जा रही हैं। अब ये वही लोग हैं, ना इनको अपने कहे हुए लफ्ज़ों का कोई पास है। वही असद उमर हैं, वही इमरान खान हैं, और उनके जबकि आलमी मंडी में इस वक्त दुनिया की तारीख की सबसे कम पेट्रोल की प्राइसेस हैं, उस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस में इतना इजाफा कर दिया गया। अब मैं आपको बताऊं कि मज़ीद तमाशा क्या होगा। मज़ीद तमाशा ये होगा कि चंद दिनों के बाद खान साहब ख्वाब गफलत से जागेंगे या कोई उन्हें ये बता देगा कि खान साहब आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो फिर वो अचानक पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लेंगे। मैं आपको ख़बरदार करना चाहता हूँ कि जैसे ही खान साहब पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लें, आप मोहतात हो जाएं और घबराना शुरू कर दें, इसलिए कि ये वो मौका है जब आपको घबराना चाहिए। इससे पहले आपने देखा खान साहब ने आटे की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लिया तो आटे की कीमत और बढ़ गई। इससे पहले खान साहब ने चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लिया तो चीनी की कीमतें और बढ़ गईं। इससे पहले खान साहब ने बिजली और गैस के बिलों
की बढ़ती कीमतों का नोटिस लिया तो वो उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। अब आपने बिल्कुल घबराना है, ये मौका घबराने का है। देखिए, इस नाअहल हुकूमत ने इस मुल्क की मईशत का जो हाल कर दिया है और गरीब अवाम इसके जुल्म तले जिस चक्की में पिस रहे हैं, इनका बिल्कुल, इनको इस बात का ख्याल ही नहीं। ये काबीना में एक दूसरे की कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं। ना वज़ीरों को गर्ज है कि अवाम पर क्या बीत रही है, ना इन अमीरों को फ़िक्र है कि कौन फाकों से मर रहा है और कौन अपनी घर के बिजली के बिल अदा नहीं कर सकता। देखिए, हुआ ये है कि 2018 में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.8 था। शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने एक जगह कहा और बात बिल्कुल दुरुस्त की कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां ग्रोथ रेट 2 साल में 5.8 से लेकर 2 साल में मनफी की हदों को छूने लग गया है। आम आदमी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि मनफी ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है। लोगों को पेट्रोल की कीमत की तो समझ आती है, लेकिन मनफी ग्रोथ रेट शायद उनको तक बात ना पहुंचे। मैं आपको बताता हूं मनफी ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान के इस मनफी ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगले साल तक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ अफराद बेरोज़गार होंगे। ये अफराद की बात हो रही है। यहाँ ये वो मुल्क है जहाँ एक फ़र्द पूरा ख़ानदान को पालता है। तो आप देख लीजिए ये कितने हाउस होल्ड का जिक्र हो रहा है। अगर ये ग्रोथ रेट इसी तरह मनफी रहा तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कितने लोगों के कारोबार बंद होंगे। आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस मनफी ग्रोथ रेट में कितने लोग ख़ते नादारी से नीचे चले जाएंगे। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस ग्रोथ रेट में, इस मनफी ग्रोथ रेट में तमाम तरक्याती मंसूबे ख़त्म हो जाएंगे। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस मनफी ग्रोथ रेट में ना सेहत पर कुछ खर्च हो सकेगा, ना तालीम के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकेगी। तो जब मुल्की हालात ये हैं, आपकी नाअहली ने इस कदर बुरा हाल कर दिया है इस मईशत का, तो फिर आपने लोगों से मज़ीद टैक्स वसूल करने के लिए, पिसे हुए तबके को मज़ीद पीसने के लिए, मरे हुए को मज़ीद मारने के लिए पेट्रोल की कीमत में एक हैरान कुन इजाफा कर दिया है। तो फिर अब इस मौके पर यही कहा जा सकता है, यही दुआ की जा सकती है कि हमें इस नाअहल हुकूमत से निजात मिले, इसलिए कि इस मईशत के साथ दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं चल सकता, कोई भी इकॉनमी नहीं चल सकती। ये वक्त आ गया है कि जब लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे, जब लोग खुदकुशियां करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल की इस कीमत के असरात बहुत देर पा होते हैं और बेशुमार लोगों पर पड़ते हैं। आज मेरे ख्याल में सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि असद उमर को और इमरान खान को उनकी पुरानी वीडियोस दिखाई जाए और उन्हें बताया जाए कि असल में करप्ट कौन है, असल में तिजोरियां कौन भर रहा है और असल में इस मुल्क के अवाम के साथ जुल्म कौन कर रहा है।